जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। पिछले वीडियो में हमने कुछ रागों के बारे में जानकारी ली थी। आज कुछ और रागों की हम जानकारी लेंगे, इसलिए आज उसी वीडियो का पार्ट 2 में आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने 4 रागों की जानकारी ली थी: राग भोपाली, राग दुर्गा, राग सारंग और राग काफ़ी। अब 5वां राग है राग भीमपलाश। भीमपलाश राग के आरोह है नि सा ग म प नि सा सा नि ध प म ग रे सा। इस राग की पकड़ है प ग म ग रे सा नि सा म। इस राग का थाट है काफ़ी, यानी कि ये काफ़ी थाट से उत्पन्न हुआ राग है। इस राग का वादी स्वर मुख्य स्वर है म और संवादी स्वर है सा। समय है शाम के वक्त गाने का। इस राग के वर्जित स्वर, मतलब इस राग में ना आने वाले स्वर, आरोह में आप देख रहे हो कि रे और ध स्वर वर्जित है। आरोह में रे और ध स्वर नहीं आते हैं। इस राग में कोमल सुर है नी और ग। ये 2 सुर जो है इस राग में कोमल रहेंगे। इस राग की जाति है औडव संपूर्णा, क्योंकि आरोह में 5 सुर है और अवरोह में 7 सुर है, इसलिए इस राग की जाति औडव संपूर्ण है। और इसकी प्रकृति है शांत रस, यानी कि इस राग को गाने से मन को शांति मिलती है। तो ये हुआ राग राग भीमपलासी। इसके बाद छठा राग जो है वो है राग देश। राग देश के आरोह है नि सा रे म प नि सा सा नि ध प ध म ग रे ग नि सा। ओके, यहाँ पर सा है, आप देख पा रहे हो। इस राग की पकड़ है रे म प नि ध म ग रे। ओके, इस राग का थाट है खमाज थाट, मतलब खमाज थाट से ये राग उत्पन्न हुआ है। कुछ विद्वान इसको काफ़ी थाट का भी राग मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर खमाज थाट का ही राग माना जाता है। इस राग का वादी स्वर है प और संवादी स्वर है रे। इस राग के गाने का और बजाने का समय है रात्रि का, रात्रि के प्रथम प्रहर, यानी कि 8 से लेकर 10 बजे तक हम इसको गा बजा सकते हैं। इस राग का वर्जित स्वर है आरोह में ग और ध सुर जो है वो वर्जित है और अवरोह में 7 सुर है। इस राग की जाति है औडव संपूर्णा। तो भीमपलाश की तरह इस राग में भी आरोह में 5 सुर और अवरोह में 7 सुर है, इसलिए इस राग की जाति हुई औडव संपूर्णा। इस राग की प्रकृति है श्रृंगार और करुण रस। करुण और श्रृंगार रस से भरा हुआ ये देश राग है। तो ये था राग देश। अब आगे जानेंगे हम राग खमाज के बारे में। खमाज जो है वो भी एक थाट का राग है, मतलब इस राग में से बहुत सारे राग उत्पन्न हुए हैं। खमाज के आरोह है सा ग म प ध नि सा सा नि ध म प ध म ग रे सा। खमाज की पकड़ है सा नी, यहाँ पर नी जो है वो कोमल रहेगा। सा नी ध म प ध म ग।
थाट खमाज, वादी स्वर ग, संवादी स्वर नी। इस राग का गाने और बजाने का समय है रात्रि का। इस राग के वर्जित स्वर है आरोह में रे। एक ही सुर जो है वो वर्जित है, आरोह में रे। रे सुर जो है वो आरोह में नहीं आता है। कोमल सुर है अवरोह में नी। अवरोह करते समय कोमल निषाद लेना होता है। इस राग की जाति षाडव संपूर्ण है, क्योंकि आरोह में 6 सुर है और अवरोह में 7 सुर है, इसलिए इस राग की जाति है षाडव संपूर्ण। इस राग की प्रकृति है श्रृंगार और भक्ति। भक्ति और श्रृंगार से भरे भजन और गीत खमाज राग में गाए जाते हैं। इसके बाद अंत में जो राग आता है वो है भैरवी। भैरवी राग जो है वो भी एक थाट का राग है। इसके आरोह है सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। 7 सुर है, लेकिन उसका साउंड जो है वो डिफरेंट है। इसकी पकड़ है ग म ध नि ध प ग रे सा। इस राग का थाट है भैरवी। भैरवी थाट का ही ये राग है। वादी सुर ग, कोमल ग और संवादी सुर कोमल ध। इस राग के गाने का समय है सुबह का। वैसे तो इस राग को सुबह गाया जाता है, अर्ली मॉर्निंग, लेकिन इस राग की एक विशेषता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसके लास्ट में इस राग को गाया बजाया जाता है। ओके। इस राग का वर्जित स्वर है कोई भी नहीं है, क्योंकि 7 सुर आते हैं। और कोमल सुर रे ग ध नी, जो 4 सुर कोमल हो पाते हैं वो चारों सुर इस राग में कोमल है। इस राग की जाति संपूर्ण है और इसकी प्रकृति है भक्ति रस। भक्ति से भरे हुए गाने भजन इस राग में ज़्यादातर गाए बजाए जाते हैं। तो ये थी कुछ रागों की इन्फॉर्मेशन। पार्ट 2 ही इसे समझ लीजिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी रागों के आधारित गाने जो है वो सीखेंगे और देखेंगे। ओके।